हेलो एवरीवन, नमस्ते, जूले एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ कल्पा के कंडे, जिसे हम कहते हैं रादुले। तो हम तीन चल पड़े हैं, मम्मी पापा मैं, सॉरी हम तीन नहीं, हम चार चल पड़े हैं, मम्मी पापा मैं और जैरी। तो हम चार चल पड़े हैं कंडे की तरफ। और यहाँ से जो कंडे तक का रास्ता है ना, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, देवदार के पेड़ों से ढका हुआ। जो आपको सामने एक व्यू दिखता है पहाड़ी का, और जो कल्पा दिखता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। दो मेरा कैमरा बहुत अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाया है, लेकिन मैंने कोशिश की है। और यहाँ पर जो ये रेंज है, इस रेंज को हम कहते हैं जौरकंडा रेंज। और इसी जौरकंडा रेंज में आपको कुछ पीक्स भी मिलेंगे, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। इस रेंज में जो सबसे आगे को ये पीक दिखता है, ये है जौरकंडा पीक। इसी के साथ यहाँ पे पड़ता है देबोलिंग पीक, और देबोलिंग पीक के साथ फिर यहाँ पर जैसे कुछ आता है आपका किन्नर कैलाश। किन्नर कैलाश को ही रालदंग पर्वत भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो अब हम चल पड़े हैं, तो जैरी मम्मा को देख रहा है। जैरी हमेशा जब भी चलता है तो मम्मा को देखता है कि मम्मा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अदरवाइज़ ये नहीं चलता है। तो आगे पापा चले हुए हैं, बीच में मैं, और पीछे मम्मी और जैरी। जैरी भी थक गया, पापा भी थक गए। तो हम सारे यहाँ पे थक चुके हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे अब सबसे ज़्यादा कंफ्यूज जो है वो है अभी जैरी, क्योंकि अब यहाँ से ऊपर इसे कुत्ते मिलेंगे। तो ये अपने आप को तो प्रोटेक्ट कर नहीं सकता, क्योंकि ये पोमेरियन है। तो अब ये ढूंढ रहा है कि मैं किसके साथ चलूँ जो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। तो डेफिनेटली वो पापा ही हैं। तो आधा रास्ता हम ये तय कर चुके हैं, और आधा रास्ता जो मुझे अभी आगे चलना है वो कुछ इस तरीके का है। तो अगर आप सड़क से नहीं आ रहे हो तो रास्ता थोड़ा टफ है। सीनरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब आप देख सकते हो। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं। हम गांव से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। दो हमारा जो कंडे हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि हमारे कंडे से गांव दिख जाता है। लेकिन जो बाकियों के कंडे हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर है, और इतने ऊपर है कि वहाँ से गांव दिखता भी नहीं है। तो यहाँ से जो है वो इस तरीके का नज़ारा है। तो मैं अकेली नहीं हूँ जो यहाँ से गांव या फिर पहाड़ियाँ या फिर नज़ारे देखते हुए आती हूँ। मम्मी पापा सारे देखते हुए आते हैं, क्योंकि इतना खूबसूरत होता है कि आपकी थकान को वो मिटा देता है। और अगर आप यहाँ पे ये ऊंची पहाड़ियाँ देखो ना, तो यहाँ पे जो किन्नौर के पहाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, क्योंकि ये अपर हिमालयज़ या फिर ट्रांस हिमालयज़ रेंज में आते हैं। तो ये बहुत ऊंचे हैं, और आप इसका अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हो कि हिमाचल की जो टॉप 3 सबसे ऊंची चोटियाँ हैं वो किन्नौर में ही हैं। और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रेंजेस है ना इंडिया की, ये बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। और इसका फ़ायदा इंडिया को होता भी है, क्योंकि ये जो है ये सेंट्रल एशिया से जो आर्कटिक विंड्स ब्लो करती है उनको रोकती है, और जिसकी वजह से जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न वैलीज़ में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है। मतलब -70 -50 इतना ज़्यादा नहीं जाता है। दो यस, सियाचिन वगैरह में जाता है, लेकिन जो आपके लोअर एरियाज़ है वहाँ पर माइनस में इतना ज़्यादा लो टेम्परेचर नहीं होता है, मॉडरेट ही रहता है। और अगर आप किन्नौर में किसी भी गांव को एक्सप्लोर करोगे ना, तो आपको वहाँ पर ये साइड में जो ये कूल है वो दिख ही जाएंगे, क्योंकि किन्नौर जो है वो मानसून पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। और बेसिकली किन्नौर क्या, हिमाचल के बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो मानसून पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, लेकिन किन्नौर स्पेशली एक ऐसा एरिया है जो वन ऑफ द ड्राइएस्ट डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर जो है वो इरीगेशन पर्पज़ के लिए ये कूल सिस्टम यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि सर्दियों का जो बर्फ़ है वो पहाड़ों पर जम जाता है, और यही पानी गर्मियों में पिघल कर नीचे आता है, जिसे इरीगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। ये लिटरली ऑफ द बीटन ट्रैक है, मतलब शहर की हसल बसल से दूर शांति भरा एरिया। मतलब यहाँ पर आपको इतनी शांति मिलेगी ना, और आपका बस मन करेगा कि आप इधर उधर देखते जाओ, नेचर को निहारते जाओ। इतना खूबसूरत होता है ये। और पहाड़ों पर आकर अगर आपने चूल्हे पे काम नहीं किया तो क्या किया, है ना, लिटरली। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा स्ट्रगल यही है कि आपको यहाँ पर चूल्हे पे काम करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर
यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत कम रखी हैं, लोगों ने रखे ही कम होते हैं, क्योंकि कौन सिलेंडर चक्कर आएगा ऊपर तक, और उसके बाद कौन अगर वो खाली हो जाएगा तो नीचे लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो आपकी सिलेंडर वाली गाड़ी आ नहीं सकती है। खिलाफ एक्शन लेने का सोचा। खैर यहाँ फैसिलिटीज़ तो बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ पर सिग्नल भी नहीं होता है, तो पापा यूजुअली अपना रेडियो चलाकर काम कर रहे होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पापा, साहिल और साहिल का एक फ्रेंड एक अनत, वो कटिंग कर रहे हैं। जेरी हमारा एज यूजुअल रेस्ट कर रहा है, डेफिनेटली इतना चल कर आया है वो। और मेरा जो काम है वो है, जो कटिंग के बाद जो ये टहनियाँ गिर जाती हैं नीचे, उसे हमें इकट्ठा करना होता है, जो कि हम गाय को दे देते हैं। और मम्मा कुछ काम कर रहे हैं अभी, तो चलिए अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। कंडे की सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पर जो लोगों ने खेत बनाए हैं, उसके अलावा जो एरिया बच जाता है वहाँ, वो फॉरेस्ट एरिया ही रहता है। मतलब वहाँ पर पेड़ रहते ही हैं, मतलब ये जो चीड़ एंड देवदार के पेड़ हैं, और इनकी जो पत्तियाँ हैं जो सूख कर नीचे गिर जाती हैं, जो कि इस तरीके से कुछ निडल शेप में होती हैं, इन्हें हम इकट्ठा करते हैं और काऊ शेड में लगाते हैं। तो अभी मैं इसी पर्पज़ के लिए आई हूँ यहाँ पर। ये जो पत्तियाँ हैं ये इकट्ठा करके मैं लेकर जाऊँगी, और साथ में ही हमारी खेत की बाउंड्री के साथ यहाँ पर ये कूल सिस्टम है, जो कि पूरे गांव का है। मतलब यहाँ से ये पानी जो है वो 12 महीने बहता ही रहता है। सर्दियों में तो इसे कोई यूज़ नहीं करता है, लेकिन गर्मियों में जो है ये इसे टर्न बाय टर्न जो है वो गांव वाले अपने खेतों में एज ए इरीगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड कर रही हूँ। होप आपने एंजॉय किया होगा, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग।